हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है आरडी इंस्पायर एजुकेशन में। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के ऊपर अब अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का पहला जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो है कि किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकने की नीति प्रस्तुत की थी। यानी ये एक नीति प्रस्तुत की है किस देश ने, ठीक है ना। और वो देश कौन सा है? एशियाई देश। तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, भारत और मलेशिया। इसका जो सही आंसर है, ये नीति लागू करने वाला जो राष्ट्र है वो है अपन का भारत, ठीक है ना। तो भारत ने आत्महत्या रोकने की नीति है वो प्रस्तुत की है। परंतु ऐसे गंभीर मामले कई आ जाते हैं जिसमें आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो जाते लोग, उनको रोकने का प्रयास के लिए ये नई नीति है वो लागू की है भारत सरकार ने। आज का अगला जो नेक्स्ट सवाल है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई है? पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022। इसके लिए कौन से क्षेत्र में ये दिया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन या इनसे जुड़े हुए अन्य जितने भी सेक्टर है उन सेक्टरों की बात करते हैं। तो ये पुरस्कार दिया जाता है, वो दिया जाता है मुख्य रूप से मत्स्य पालन, पशुपालन और उनसे जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है उन सेक्टरों में उच्च कार्य करने वाले जो व्यक्ति या जो संस्था या जो भी है उस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। आज का अपन का जो तीसरा सवाल है वो सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेश से भागे चिनकनी समुदाय के 270 आदिवासियों को श्रेय प्रदान किया है, यानी आश्रय दिया है, उनको रहने के स्थान दिया है। यानी भारत का एक राज्य है जो बांग्लादेश से जो आदिवासी भागे गए उन आदिवासियों, यानी ये शरणार्थी के रूप में भारत में आए हैं, उन समुदाय के 270 लोगों को शरण दी है। किसने दिए? तो वो है, सही आंसर होगा मिजोरम राज्य। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक भारत में नई आदिवासी समुदाय आ गया। कौन सा? चिनकनी समुदाय, ठीक है ना। ये कई बार पूछा जाता है ये किस प्रकार का समुदाय है, तो ये है आदिवासी वर्ग का समुदाय। नेक्स्ट जो अपन का सवाल है वो सवाल है, हाल ही में किस देश की संसद ने रूस को आतंकवाद के राज्य के रूप में नामित किया है? यानी अभी वर्तमान में एक संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जो अभी रूस है उस रूस को कैसा राज्य घोषित कर दिया? आतंकवाद का राज्य घोषित कर दिया। तो वो संसद कौन सी है? अमेरिकी संसद, यूरोपीय संसद, चीनी संसद या यूक्रेन की संसद? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संसद। यानी यूरोपीय संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके रूस को क्या घोषित कर दिया है? आतंकवाद का राज्य घोषित कर दिया है। अगला अपन का नेक्स्ट सवाल है वो सवाल है कि नवंबर 2022 में भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, से निम्न में से कौन सी मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? ठीक है ना। तो कौन सी मिसाइल है जिनको हाल ही में नवंबर 2022 में, यानी इसी महीने में, ठीक है, तो अग्नि 5, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 जिनका सफलतापूर्वक उन्होंने परीक्षण किया था। तो वो मिसाइल है अग्नि 3 कैटेगरी की मिसाइल, जिनको अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उनका परीक्षण किया है, ठीक है। ये लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अगला सवाल है अपन का, 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन किन किन जगहों पर हकीकत के आधार पर आयोजित किया गया? यानी जमीनी स्तर पर वास्तविक रूप में उसको आयोजित किया गया 27वां सम्मेलन, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगरतला, ईटानगर, दिसपुर और कोहिमा। तो इनका जो राइट आंसर है वो है अगरतला, ठीक है। अगरतला में ये 27वां सम्मेलन है वो संपादित किया गया, यानी आयोजित किया गया। नेक्स्ट अपन का जो सवाल है वो है, हाल ही में जावा एक राष्ट्र है में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? गरुड़ शक्ति शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है वो कहाँ पर किया गया है? अभी वर्तमान में जावा
देश की सीमा प्रांत में, ठीक है ना, वहाँ पर किया गया है। तो ये किन के साथ में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया के साथ में। यानी गूढ़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास किया था भारतीय सेना ने, वो किया था किसके साथ में? इंडोनेशिया की सेना के साथ में। कहाँ पर किया था? जावा तट के पास में। अगला अपन का जो नेक्स्ट सवाल है वो है, कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर हाथी टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है। तो आधिकारिक तौर पर हाथी टास्क फोर्स का जो गठन किया है वो कितना है? 5, 6 या फिर 4 और 3, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ये आधिकारिक तौर पर हाथी फोर्स टास्क का जो गठन किया है वो किस में आएगा? 04 में आएगा। नेक्स्ट अपन का जो सवाल है, किसी एक में से किस राज्य में नवंबर 2022 में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 शुरू किया गया है, ठीक है। सूचना जम्मू कश्मीर, ये थोड़ी गड़बड़ हो गया, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, तो इसमें आप 3 ऑप्शन रखें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में वार्षिक युवा सोनजल 2022 है, ये शुरू हुआ है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट जो अपन का सवाल है वो है, हाल ही में यूनिसेफ ने किन देशों के साथ बाल अधिकारों पर फिल्म को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? यूनिसेफ जो बाल अधिकारों से संबंधित काम करती है, उसने बाल अपराध जो अधिकारी है उन पर फिल्म को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। किस देश के साथ में किया है यूनिसेफ ने ये समझौता? तो यूनिसेफ ने ये समझौता किया है अपन के राष्ट्र भारत के साथ में, ठीक है। तो आज के ये अपन के 10 क्वेश्चन थे। अगर सेक्शन अच्छा लगा है आपको तो इस सेक्शन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।